जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस ग्राम समाज एवं विकास, जो एक ऐसा पोर्शन है जो आपको रट लेना चाहिए। संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस को हम 20 मिनट में देखेंगे। तो चलिए, वो ऐसे सन वाले क्वेश्चन, वो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का समावेश इस वीडियो में। तो 20 मिनट आपका जो दिमाग है वो ना कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, हम जीरो से उठाएंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे। सिंपल सा प्रश्न पहला है। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल आपको दिखेगा कि ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे। कब की गई थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन सा राज्य था। आपको मैं बता दूं कि मनरेगा की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। समय था 2 फरवरी 2006। प्रधानमंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो मनमोहन जी और सोनिया जी के नेतृत्व में ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तीसरा है, कृषकों को फसल हेतु ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कृषक होते हैं वो ऋण, अब ऋण की बात करें तो ऋण लिया जाता है ना। ऋण लिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई वो किसके अंतर्गत आता है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। ऑप्शन में होगा किसान क्रेडिट कार्ड, उसको लॉक कर देना, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन यानी स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो अप्रैल 2005 में। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था, जो आपको 2005 याद रखना। मिड डे मील बेटा कब स्टार्ट करा गया था, 1995 में। क्लियर है, चलिए आगे बताऊंगा अभी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूलनी पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। जो भूलनी पंजीकरण होता था ब्रिटिश शासन में, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन में होता था, भूलेख से संबंधित था भूलनी पंजीकरण। यह अधिकारी था लेखपाल ही था, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप एग्जाम देने जा रहे हो। खतौनी में कुल खानों की संख्या कुल कितनी होती है। आपको मैं बता दूं 13 खाने की जो है, यहां पर आपको आंसर वाला लॉक करना है ऑप्शन, ठीक है। 13 खाने होते हैं खतौनी में। यह क्वेश्चन काफी विवादों में रहता है, लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अगला है 7 नंबर। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी। 2006 में लेखपाल सेवा नियमावली बनी, इसको भी आपको याद रखना है। 2005 में क्या आया था बेटा, स्वास्थ्य मिशन आया था, जो भी बताया हमने, ठीक है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। तो कृषि वर्ष चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। इस वीडियो में लेखपाल के संबंधित सारे क्वेश्चन, वीडियो से संबंधित सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो ग्राम विकास को पूरा कवर करेंगे। याद रखिएगा, ग्राम विकास एक ऐसा पोर्शन है जहां से आपने बाजी मार ली, एग्जाम आपकी झोली में हो जाएगा, सिलेक्शन आपकी झोली में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 तो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। भूलेख निरीक्षक कौन होता है। तो राजस्व निरीक्षक या कानून गो होता है बेटा। तहसील दिवस का आयोजन कब किया जाता है। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को। अब ये क्वेश्चन आपको गलत लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए पहले यूपी में क्या होता था कि प्रत्येक महीने में प्रथम व तृतीय जो मंगलवार होता था उसमें तहसील दिवस का आयोजन होता था, लेकिन अब बदल चुका है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डाला है। 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि अब मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक माह के प्रथम तृतीय शनिवार को तहसील दिवस। ध्यान दीजिएगा, अब मंगलवार, पहले मंगलवार हुआ करता था, लेकिन अब जो है तहसील दिवस जो होता है वो कब होता है, वो होता है प्रथम और तृतीय शनिवार। जो सप्ताह होता है ना, महीना होता है, तो पहले महीने का जो पहले यानी जो महीना होता है उसमें प्रथम जो है सप्ताह आता है उसका, तृतीय उसका और तृतीय शनिवार का, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज, थाना दिवस पूछ सकता है। तो थाना दिवस जो है द्वितीय और चतुर्थ शनिवार। महीने की बात करें तो दोस्तों हर साल में प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को यह तहसील दिवस है, और थाना दिवस जो है द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को है, शनिवार को ही, लेकिन बस उधर प्रथम तृतीय है, इधर है द्वितीय और चतुर्थ। यह थाना दिवस और तहसील दिवस में फर्क था। चलिए, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है आपका 33 धारा 33 से संबंधित है। यह वर्णित वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से बेटा जाना जाता है। यूपी में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना। तो 1953 में यूपी में जोत चकबंदी बना, यह आपको याद रखना है। चलिए,
किस सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषय का उल्लेख मिलता है? तो राज्य सूची में जो है इसका उल्लेख मिलता है, ये भी नोट करिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि चकबंदी किससे संबंधित है। देखिए चकबंदी तो हम कहेंगे कि कृषि क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन चकबंदी क्यों आई? क्योंकि अगर बिखरे खेत हैं तो उनको मिलाने के लिए चकबंदी कार्यक्रम लाया गया। और चकबंदी किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। बेटा यह कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि चकबंदी कौन से सन में आया था। ठीक है, बताऊंगा अभी। चलिए, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन और खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, यह सभी किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है, सभी भी पूछ सकते हैं। काश्तकारी सुधार किससे संबंधित है? आंसर आएगा भूमि सुधार कार्यक्रम से। चकबंदी किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। मध्यस्थों का उन्मूलन, जो मध्यस्थ होते थे उनको समाप्त करने का, उन्मूलन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, है ना, समाप्त करना, यह किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, यह किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। तो सारे ऑप्शन भूमि सुधार से संबंधित हैं, ये आपको जानना चाहिए। सहजरानी जरीब, जो सहजरानी जरीब होती है, जो नापने के लिए होती है दोस्तों, जब हम चीज़ों को नापते हैं, देखिए अगर हमारा रकबा है, कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसको नापने के लिए सहजरानी जरीब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है कितनी लंबाई की होती है? तो 27.5 गज की होती है। क्वेश्चन है, पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक विश्वा किसे कहते हैं? तो 20 विश्वांशी को एक विश्वा कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। 20 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक करना है। ये जो जरीब है दोस्तों, जरीब मैं बताऊं, जब भी हम आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा तो वो जरीब को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें एक मापने का एक ऐसा पैमाना होता है जिससे आसानी से मापा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो बेटा त्रिभुजा आकृति में, त्रिभुज आकृति वाला ऑप्शन वहां पर चुनना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो जरीब सर्वेक्षण में त्रिभुज आकृति के पैमाने पर माप होती है। चलिए, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 210,000 वर्ग मीटर होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। लेखपाल से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है? तो जो खसरा तैयार होता है, किसी भी खेतीहर भूमि का खसरा तैयार होगा, अगले वर्ष जमा करेगा, जमा अगले ही वर्ष करेगा। कहाँ करेगा दोस्तों? वो करेगा आपका कानून गो के पास करेगा, राजस्व निरीक्षक के पास करेगा दोस्तों, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो दोस्तों देवरिया और गोरखपुर में की जाती है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, यूपी में, ये भी जान लो। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, यूपी में, ये भी जान लो, ठीक है ना। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन उर्वरक। इस वीडियो की खासियत ही सुपरफास्ट वीडियो है, इसलिए कम समय के अंदर बहुत तेजी से चीजों को कराना, मोस्ट रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या होता था? दोस्तों यहां पर आज भी होता है, तो वो लगान, याद रखिएगा, ये लगान। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स है वो लगान। हम कहते हैं ना कि हमारे खेत लगान पर उठे हैं। लगान का मतलब होता है कि हमारी खेती तो उसके पास है, वो खेती करेगा, लेकिन एक निश्चित समय के अंदर निश्चित फसल उगाएगा और उसके बदले में हमको क्या देगा? लगान देगा दोस्तों। खसरे में कुल खानों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो ये होती है 22 होती है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, यूपी में जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? गेहूं है। और आपको मैं बता दूं कि सर्वाधिक गेहूं कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में होता है। समझ लीजिएगा सारी चीजें। पूरे वर्ल्ड में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चाइना में होता है। दूसरे नंबर पर कहां पर होता है? इंडिया में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए, याद रखिएगा, 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य की बात कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, जोत वही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? यहां पर 16 होती है, 16 होती है, ये नोट कीजिएगा। वसंत ऋतु की फसलों की बुवाई कब की जाती है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक बहुत ही प्रेमी ऋतु है, इसको प्रेमी ऋतु कहा जाता है दोस्तों। और वसंत ऋतु की फसलों की जो बुवाई होती है वो मध्य फरवरी और मध्य मार्च में होती है, ठीक है ना। मध्य फरवरी से मध्य मार्च के अंतर्गत होती है, ये नोट कर लीजिएगा, स्वागत है। चलिए, लेखपाल खसरा तैयार करता है, ये अभी बता चुका हूं। अगले वर्ष कहां पर जमा करता है? रजिस्ट्रार या कानून गो के पास में, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें एक आई थी PURA, इसको पूरा योजना कहा गया और बहुत तेजी से इस योजना को चलाया गया। और इसमें दोस्तों इस पूरा योजना के तहत क्या प्रतिपादित है, यानी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों ये जो है योजना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के नाम से ये जो है प्रतिपादित है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी सुखी सुविधाओं के लिए है, ठीक है। चलिए, सरपंच आप जानते हो ग्राम प्रधान को कहते हैं। उप सरपंच,
उससे नीचे वाला। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, जो ग्राम सभा के द्वारा, देखिए ग्राम सभा के द्वारा तो सभी हम कहीं ना कहीं सरपंच को बनाते हैं वोटिंग के आधार पर, उप सरपंच को भी चुनते हैं, लेकिन उनमें से भी अगर ना हो तो वही बात कि राष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो हम कहेंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं होगा तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य होगा या व्यक्ति होगा। भारत में श्वेत क्रांति का प्रमुख शिल्पकार कौन है? वी कुरियन है, यानी वर्गीस कुरियन जिसको कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति तो हम कहेंगे एमएस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति तो हम कहेंगे दोस्तों क्या? विश्व में हरित क्रांति कौन दोस्तों? हम कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग। अगला पॉइंट, अगला है कि किस बैंक द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ऋण प्रदान किया जाता है सहकारिता बैंक के द्वारा। किसानों को किसके अंतर्गत ऋण मिलेगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मिलेगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा? तो अनाज फसल में। हरित क्रांति अनाज में कौन कौन से अनाज आए? गेहूं और धान आए। ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिस पर गेहूं पर सर्वाधिक असर पड़ा था। 1970 के दशक में ये हरित क्रांति आई थी, जिसका श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। सारी चीजें बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन सुपर फास्ट में तो चीजों को बहुत शिद्दत के साथ सुपर फास्ट में फटाफट रिवीजन कर लो एग्जाम के पहले। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक कौन होता है? तो दोस्तों शेयर धारक कहलाता है शासन कहलाता है। कृषकों को फसल हेतु ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है? ये अभी शायद बता चुका हूं, रिपीट हो गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है 37, 38। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यह कृषि सम्मिलित नहीं है, यह नोट कर लीजिएगा कि कृषि सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में कि सम्मिलित क्या नहीं है? कृषि नहीं है। ठीक है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्रागार में आते हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये क्षेत्र अधिकार है, ये सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। क्या? करारोपण जो कर से संबंधित है, लेखा कार्यक्रम है, ये क्या किस में आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति में आते हैं। अगला देखिएगा, इंद्रप्रस्थ योजना बहुत अच्छा है। इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? जेल प्रतिवाहों को प्रोत्साहन करने से, जेल की प्रतिवाहों को प्रोत्साहन करने से संबंधित है इंद्रप्रस्थ योजना। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती? 21 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन? तो दोस्तों 73 में जो संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो हम निर्वाचन की बात करते हैं, हम वोट डालने का अधिकार जो होता है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? जरा कमेंट में जवाब दीजिएगा। कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? यानी कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ होता है? तो मैं कहूंगा कि हरा चारा जो होता है, बिल्कुल आप हरा चारा जिसको करव कहते हैं, हम कहेंगे खेत से काट के लाइए और उसमें सर्वाधिक पानी होता है। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, नोट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर ग्रामीण परिवेश से आते होंगे, आती होंगी आप, तो इसको हमेशा आप जानते होंगे कहीं ना कहीं, ये बहुत आसान है। दो पंचायत के मध्य विवाद की दशा में, अगर विवाद हो गया है दो पंचायत में, निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों दो पंचायत के विवाद में अगर सरपंच उप सरपंच भी नाकामयाब रहते हैं तो फिर विवाद का निपटारा करेगा राज्य शासन। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा के तहत, 1993 की धारा 88 के तहत, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से भी उठा सकता है कि ये कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा 88 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो हर जगह से निकालने पड़ेंगे आपको। तो भैया देखिए, राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 क्या कहती है कि तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो पहली बात तो यह कि धारा 88 ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच करता है। कौन करेगा? कलेक्टेड द्वारा करेगा दोस्तों, और उसके द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का जो अधिकारी, अगर वो नहीं होगा तो खुद कलेक्टर करेगा, वरना कलेक्टर का काम है कि वो नामांकित करता है कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। ठीक है, चलिए जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो संचालक पंचायत करती है। जनपद पंचायत पर संचालक पंचायत करती है। पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है? तो दोस्तों उस परियोजना का नाम है अटल बाजार से संबंधित ग्राम विकास योजना। ये तो बहुत आसान है क्योंकि यही तो आपके चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं अगला। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? जरा तीन स्तर को बड़ा क्रम में लिखो। नंबर 1 ये स्तर,
नंबर 2 वो स्तर, नंबर 3 ये स्तर। तो 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? ग्राम सभा स्तर नहीं है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ध्यान दीजिएगा। कमाऊ सदस्य की मृत्यु को हो जाने पर बीपीएल परिवार, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता, अगर कोई सहायता योजना, अगर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाए। अगर परिवार में एक ऐसा कमाऊ सदस्य है जो कमाता है, जिससे आपके घर का क्या चलता है? रोटी खाना पीना चलता है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो हम कहेंगे कि हो जाने पर बीपीएल परिवार को यह श्रेणी प्राप्त होगी, यह सहायता, वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। चलिए, कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो दोस्तों, ऐसी जानकारी जो पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण हो। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसी जानकारी जो नहीं प्रस्तुत की जा सकती है ग्राम पंचायत द्वारा सभा में, तो ये वार्षिक बैठक में जो है पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण नहीं किया जा सकता है। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो न्यूनतम 10 आते हैं दोस्तों, अधिकतम 25 आते हैं। ठीक है, ये आपको नोट करना है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। अगले की बात करेंगे 51 नंबर। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? आपने देखा, एक चीज आपने नोट की होगी इस वीडियो में, शुरू में बहुत ही शानदार सिंपल से क्वेश्चन उठाए थे। अब देखिए, क्वेश्चन को हम पूरे टॉप लेवल तक ले जा रहे हैं। समझिएगा कि अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? तो कुल संख्या का 1/10। देखिए, अगर ग्राम सभा हो रही है उसमें गणपूर्ति का मतलब होता है कि कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी ये जो है सभा चलेगी। जैसे राज्यसभा लोकसभा चलती है, ऐसे ही दोस्तों हम पंचायत की सभाओं की बात कर रहे हैं। तो ग्राम सभा में कुल संख्या 1/10, जिसमें 1/3 महिला सदस्य हो, तभी ये गणपूर्ति माना जाएगा। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समस्ती किस, यानी जो समस्त क्षेत्र है, समस्त किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। मतलब ग्राम सभा की अगर परिभाषा जानना चाहते हो तो उस ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समस्त किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नियमावली में जो एक निर्वाचक मंडली होती है, एक फार्म टाइप का होता है, एक प्रपत्र होता है जिसको लेखपाल तैयार करता है, उसमें पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ही तो दोस्तों कहलाएगा कि भाई इतने इतने नाम के इतने इतने लोग इस ग्राम सभा में रहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए, अब आते हैं पॉइंट पे। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई? 1977 में की गई। ग्राम स्वास्थ्य गाइड, जिसको BHG कहा गया, याद रखिएगा, ग्राम स्वास्थ्य गाइड का मतलब है विलेज हेल्थ गाइड। ठीक है, योजना प्रारंभ की गई, ये भी 1977 में दोस्तों। इसका मतलब यही है, अगर देखा जाए कि टोटल इसका अगर डेट देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1977 को याद रखना है। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो परिवार नियोजन के लिए भारत ही सबसे नंबर 1 देश बना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? सैफई इटावा में अवस्थित है। किस अधिनियम के धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भू राजस्व अधिनियम 1921 धारा 23 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको यहाँ पर नोट किया जाए कि 1921 अधिनियम में और धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है? तो कलेक्टर होता है, जिसको हम DM की श्रेणी देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक कहलाता है? शासन कहलाता है, ये हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। एक न्याय पंचायत के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 25 तक होती है, न्यूनतम 10 और 25 अधिकतम, वही वाली बताई है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कालीनों का सर्वाधिक निर्यात होता है? तो भदोही में होता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। भूमि अभिलेख में नजूल का अर्थ क्या है? भूमि अभिलेख में एक नजूल शब्द यूज होता है जिसका मतलब होता है सरकार की भूमि। तो नजूल का मतलब होता है सरकार की भूमि दोस्तों। ठीक है, चलिए, भदोही, मिर्जापुर, बनारस, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर और सोनभद्र से बने कालीनों का बाजार किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो भदोही कालीन। देखिए, सब जगह से होती है, लेकिन उसको किस नाम से जानते हैं? भदोही। क्यों? क्योंकि भदोही में कालीन बाजार सबसे विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ग्रामीण द्वारा उपयोग की जाने वाली गैर कृषि भूमि को क्या कहते हैं? तो लाल ढोरा कहा जाता है।
एक दस्तावेज जो परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों की सभी जोत का रिकॉर्ड का वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको खाता कहा जाता है। कि भाई एक दस्तावेज है जो परिवार के सदस्य या व्यक्तियों की सभी जोत का रिकॉर्ड जो है उसका वर्णन होता है, उसमें एक सारा लेखा जोखा होता है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड लेकर जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भाई परिवार का पूरा लेखा जोखा होता है ना, इसी तरीके से सभी जोत का रिकॉर्ड ही खाता कहलाता है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई, ऑलरेडी बताया है, टाइम हमने उसमें वहां पर बता दिया था, आंध्र प्रदेश वगैरह। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। अगला है मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश, ये बताया है। अगर जिला पूछे तो अनंत जिले से हुई थी, बंदलापल्ली गांव से हुई थी, गांव पूछे अगर, ठीक है ना। चलिए, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। किसने स्टार्ट कराया था बताइए? मनमोहन सिंह ने, ठीक है। चलिए, लंबाई के अनुसार अधिकतम ग्रामीण सड़कें वाले उत्तर प्रदेश का कौन सा, मतलब अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए स्थान कौन सा है ग्रामीण परिदृश्य से, ग्रामीण सड़कें जो है सबसे ज़्यादा हैं, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के जाल में तीसरा स्थान आता है। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित की गई हैं? सब जानते हैं 33% सीट जो है आरक्षित की गई हैं, तो ये 33%। सामाजिक कल्याण योजना ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर बच्चों के दिमाग में आया होगा कि ICDS का पूरा नाम क्या है, अगर हिंदी में पूछे और इंग्लिश में पूछे तो आप क्या मारोगे बताइए? तो आप क्या मारोगे? तो हिंदी में अगर पूछे तो भैया आप मार दोगे एकीकृत बाल विकास योजना। क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना। अगर आपको पूछे कि इंग्लिश में, तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, सी का मतलब होता है चाइल्ड, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट और CS का मतलब होता है सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लॉन्च्ड कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। तो ये दोस्तों ICDS जो है 1975 में लॉन्च हुई थी, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना, हाँ अभी बताया, देखिए यही तो है ICDS। तो ये कब हुई थी? 1975 में शुरुआत हुई। क्षेत्र पंचायत में अपने निर्वाचित सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त स्थान को भरना पड़ता है कितने महीने के अंदर? वही 6 महीने के अंदर। जब हम दोस्तों राष्ट्रपति का पद देखते हैं तो दोस्तों आपको वही याद रखना है, ठीक है, उससे ही संबंधित क्षेत्र पंचायत मार देना है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 48-40 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? तो बीघा दोस्तों हर जगह अलग अलग होता है, कच्चा होता है, कहीं पक्का होता है, तो 3.95 बीघा। अगला है, बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। लेखपाल के द्वारा खरीफ की पड़ताल किस माह में की जाती है? 10 अगस्त से 25 दिसंबर तक की जाती है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा ये की जाती है। भारत में श्वेत क्रांति के लिए हम बता चुके हैं, वर्गीज कुरियन। और ये क्या है ये भी बता चुका हूं शायद, कि किस बैंक के द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण, यहाँ ऋण कर लेना, ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में? अनाज फसल, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये भी बताया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोट किया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं कि भारत में संविधान के अंतर्गत 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। और अंतिम क्वेश्चन है कि अपनी दलहन खपत का लगभग कितना % भाग उत्पादित कर लेता है भारत? तो लगभग 55% कर लेता है। तो ये दोस्तों हमारी 20 मिनट की ऐसी वीडियो जिसमें हमने पूरे सुपर फास्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सन और सबसे ज़्यादा डिजिट वाले क्वेश्चन रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।